हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर DSSB में जो 2023 में वैकेंसी निकाली गई है 80 सीटों पर, उसी पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये 2019 का DSSB में सोशल वेलफेयर ऑफिसर में पूछा गया था और इन्हीं प्रश्न पत्रों पर आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो पहला अगर मैं सवाल पर बात करता हूँ तो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता भी है, भाग ए में अगर हम बात करें तो वो 50 क्वेश्चन होंगे जो 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर के होंगे। वहीं भाग बी की बात अगर हम लोग करते हैं, पार्ट बी, तो यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होंगे यानी 200 नंबर के होंगे। तो भाग बी जो है वो बेसिकली सोशल वर्क और सोशोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी, इससे संबंधित जो है आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो सही जवाब होगा इमली डरकिम। डरकिम का नाम आएगा और ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो बी ऑप्शन सही माना जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102 कि शब्द अपराध शास्त्र पहली बार सन 1885 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रफेले गैरोफेलो का नाम आता है। रफेले गैरोफेलो का नाम आता है जिन्होंने अपराध शास्त्र शब्द को पहली बार 1885 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा विकास अवचेतना बलों द्वारा दिए गए आकार के रूप में देखता है जो मानव व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही जवाब होगा मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो सिगमंड फ्रायड का है, उसी में विकास को अवचेतन बलों पर बल दिया था और मानव व्यवहार को प्रोत्साहित भी करता था। वही थ्योरी जिसको हम लोग मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, GS घुरई का नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक न्याय प्रणाली का घटक है? आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब पुलिस न्यायालय सुधार है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। आप सबको बता दूं कि इन प्रश्नों पर मैं आप लोगों को व्याख्या के साथ इसके कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव क्लासेस में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी कंटेंट हैं, जो भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन किया है, वो DSSB के सोशल वेलफेयर के ऑफिसर की जो मैंने ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में सारे नोट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106, किस वर्ग में 1917 में प्रकाशित पहली पुस्तक थी? वो किताब थी मैरी रिचमंड की सोशल डायग्नोसिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। इनकी कई किताबें हैं, अभी मैंने आप लोगों से कुछ किताबों के बारे में कल विद्वानों से बातचीत किया था, जैसे सोशल डायग्नोसिस हो गया, फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर हो गया, वर्ल्ड और वार की बात करते हैं। तो कई इनकी किताबें हैं मैरी रिचमंड की जो बड़ी फेमस रही हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर सोशल डायग्नोसिस पर बात की गई है, जहाँ पे इन्होंने अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया को संचालन किया है, वो किताब का नाम है सोशल डायग्नोसिस, सन 1917 में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की कौन सी शाखा वाक्य समाज और राज्य शासन, सामाजिक संरचनाएं और राजनीतिक संस्थानों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 107, सही जवाब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो राजनीतिक समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108, अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन और क्यों लोग आपराधिक प्रवृत्तियों से लिप्त होते हैं, इसका अध्ययन डैश कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए अपराध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराध शास्त्र।
अपराध शास्त्र यहाँ पे करेक्ट जवाब है। देखिए, अपराध शास्त्र से आप लोगों से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूछे जाएंगे। सोशल वर्क और सोशोलॉजी से कुछ डेप्थ में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अब इस प्रश्नों से आप लोग अनुमान लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। सोशल वर्क का ही एक क्वेश्चन है कि डैश संवेदी अंगों, पर्यवेक्षण और स्मृति विचारों को व्यवस्थित करने और समस्याओं के हल ढूंढने के द्वारा अनुभव की सहायता से होता है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं, सॉरी 110 नंबर का सवाल की बात करते हैं। कहता है कि इसमें किसने भारत के जनजातीय विकास के लिए पंचशील यानी 5 सिद्धांतों का प्रयोग किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, विज्ञान का नियम जो कहता है कि वैज्ञानिकों को अपने मूल्यों द्वारा अपने अनुसंधान लक्ष्यों को संचालित नहीं होने देना चाहिए। सही जवाब कौन सा होगा? वह वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, फ्रेंडली विजिटिंग या फ्रेंडली विजिटर जो शब्द है ये बेसिकली जो दिया गया अमेरिकन एक विद्वान थे जिनका नाम है मैरी रिचमंड। इन्होंने पहली बार अगर हम बात करें तो अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इसके स्वयंसेवी हेतु वर्ष डैश में प्रयोग किया गया था। आपको याद आ गया होगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी अमेरिकन की जो है वो 1877 की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब। यूके की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1869 होगा आपका करेक्ट जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में। कहता है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सांख्यिकी और गतिकी के रूप में विभाजन किया है? डायनेमिक और स्टैटिक के रूप में किसने डिवाइड किया है उस समाजशास्त्री का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 में सही जवाब होगा अगस्ट काम्टे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या और इनके नोट्स आपको लाइव क्लासेस में दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रीय बाल नीति जो सुरक्षा के अधिकार को एक मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचानी जाती है और सभी बाल अधिकारी को वास्तविकीकरण हेतु एक सुरक्षित और रक्षित वातावरण पर जोर देती है, वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। सही जवाब वर्ष 2013 था। क्वेश्चन नंबर 115, किशोरावस्था के गुण चिन्हित होते हैं जिनमें से डैश शामिल है? देखिए, तीव्र शारीरिक वृद्धि भी शामिल है, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता भी शामिल है और प्रयोगात्मकता भी शामिल है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग शब्द का उपयोग करता है और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और सेवाओं की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 116 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 का 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, बाल न्याय अधिनियम। देखिए, ये क्रिमिनोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चंस बनाया गया है, हालांकि ये पार्ट सोशल वर्क का भी है। बालक की देखभाल और सुरक्षा वर्ष डैश में पारित किया गया है? आपको ध्यान रखना है 2015, हालांकि इसका संशोधन की पार्ट की बात करेंगे तो 2021। इन पर हम बातचीत करेंगे आने वाले टाइम में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118, मैरी रिचमंड के अनुसार केसवर की प्राथमिक चरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना और उसके या की जीवन का डैश के माध्यम से निकटता का अध्ययन है। मतलब अध्ययन के पास की प्रोसेस है, ये नहीं कि अध्ययन ही है। जैसे अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, जो है अनुवर्ती, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो मैरी रिचमंड ने सोशल डायग्नोसिस में दिया था। सवाल ये है कि उसके निकट कौन है? तो इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे करेक्ट जवाब 118 का ऑप्शन सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, वांछित सूचना को एकत्रित और विश्लेषित करने के लिए विधियों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने वाली मुख्य योजना निम्नलिखित में से किस संकल्पना से जुड़ी हुई है? रिसर्च का ये क्वेश्चन है, ये डिज़ाइन से जुड़ा हुआ है, रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम बोलते हैं अनुसंधान अभिकल्प बोलते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120,
बाल संरक्षण में निवेश की आवश्यकता को भारत सरकार की मान्यता पहली बार भारत बालकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण दस्तावेज में निहित किया गया है, जो कि डैश द्वारा प्रकाशित कराया गया था। सही जवाब 120 का बाल एवं महिला कल्याण या बाल एवं महिला विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी आप बोल सकते हो। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 121, ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार इन्होंने एक पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत दिया था। उसमें कहा था 5 स्टेजेस थे, उसमें कितने स्टेजेस थे? 5 स्टेजेस थे। और कहा गया कि बालक संबंधों के जटिल तंत्र के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास को अनुभव करता है, जिसमें माता पिता और बालक की अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल शामिल किया गया है, डैश कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहली अवस्था है जहाँ पे बालक और माता पिता के दोनों के बारे में बात किया गया है, यानी उनके अनुभव के बारे में परिचर्चा की गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, सूक्ष्म प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 122 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जवाब लोप मुद्रा और गार्गीय सुलभा और शाश्वती से संबंधित है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब जो जाएगा वो महिला विद्वान। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 123, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनमें शामिल हैं, जिसको हम बोलते हैं CNCP के बारे में। तो सही जवाब पुनर्वास भी है, पुनर्प्राप्ति भी है, पुनर्समाकलन भी है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 124, यह पिछले रिश्ते से बहुतायात में बची अनसुलझी यानी अधिकांशता अचेतन समस्याओं के कारण एक वर्तमान रिश्ते में चटकन से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 124 का सही जवाब अगर हम बात करें तो वह हस्तांतरण गमन होता है, यानी ट्रांसफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, सेवा प्रदाताओं और सेवाग्राही जातियों के बीच संबंध अनुबंधनात्मक डैश या सीमित नहीं था, परंतु यह जाति उन्मुख, दीर्घावधि और बृहद रूप से सहायक होता है डैश संकल्पना के या डैश संकल्पना से निकट संबंधित होता है। यानी सेवा प्रदाता और सेवाग्राही, यानी सेवा प्रदाता मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, सेवाग्राही का मतलब जो सेवा ले रहा है। इस प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किस संकल्पना के नज़दीक माना जाता है? तो 125 का सही जवाब जजमानी प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 126 के बारे में। किस वर्ष बाल अधिकार सम्मेलन ने पूर्णतः केवल बालकों को अपनाया और जिससे वह उनके लिए सर्वाधिक शक्तिशाली और व्यापक उपकरण बन सका? क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब होगा वर्ष 1989। क्वेश्चन नंबर 127, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन में जो रैंडम सैंपलिंग है उसका चुनाव करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करेंगे? एक लॉटरी विधि है, एक यादृच्छिक संख्या का सारणी का प्रयोग भी होता है, और एक ग्रिड प्रणाली ग्रिड विद्वान एक था उसी ने दिया था। तो ये सैंपलिंग में मैं बात करूंगा आप लोगों से। ग्रिड प्रणाली में बेसिकली ये ग्रिड के माध्यम से, और एक ग्रिड में 4 संख्याएं दी जाती हैं, है ना, उसमें हमें चुनाव करना पड़ता है, चारों संख्याओं को ऐड करना पड़ता है, फिर हम उसको जो है चुनाव करते हैं। सही जवाब इसका होगा जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 128, किस विधि में भारतीय महिलाओं को समस्याओं, अशुभ और अमानवीय प्रथाओं से गंभीर रूप से पीड़ित होना पड़ता था वो मध्यकालीन काल में? बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 129, किस खतरनाक रोजगार से सुरक्षा का अधिकार डैश की आयु तक है? बेसिकली 14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, वह माध्यम जिसके द्वारा ग्राहक के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 130 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, संबंध ऑप्शन सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 131, किसने राजनैतिक कुलीनों के लिए शक्ति कुलीन शब्द का प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
क्वेश्चन नंबर 131 का जवाब होगा राइट मिल्स होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने भी विद्वान हैं इनके मेन जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा। मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने आप लोगों को लगभग 1 घंटे की क्लास लिया था और उसमें मैंने 2-4 विद्वान के बारे में बताया था और क्रिमिनोलॉजी की कुछ जो थ्योरीज हैं उनके नाम और वर्ष बताए थे कल की क्लासेस में। और आने वाले क्लासेस में भी आप लोगों को जो विद्वानों का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं उनकी किताब, उनके कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को नोट करवाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, यहाँ मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप ये देख रहिए कि जो पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए थे DSSB में सोशल वेलफेयर ऑफिसर में, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को 2023 वाली जो वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, 24 में होने वाला है, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, कहता है सामाजिक विघटन का सिद्धांत मुख्य प्रेरणा है। सामाजिक विघटन के सिद्धांत का तो क्लिफर्ट आर शॉ का नाम आता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मामला का कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब होगा बेसिकली केसवर्क के सिद्धांत वो कौन सा नहीं है, तो वो जजमेंटल है बेसिकली। ऑप्शन नंबर निर्णायक जो प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं को अपहरण के बचाने और यौन श्रमिक बनने के लिए मजबूर करता है? मतलब वो कौन सा कानून है जहां महिलाओं को अपहरण के बचाने और यौन श्रमिक बनने के लिए मजबूर करता है, वह ऑप्शन कौन सा होगा 134 का? ऑप्शन नंबर बी 1956 का महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक यातायात के दमन का अधिनियम है। इस अधिनियम में बात किया गया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि डैश युवा लोगों के हानिकारक व्यवहार को सुधारने के प्रयास में सामुदायिक अभिकरणों और नागरिकों की सक्रिय प्रतिभागिता पर जोर देता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभागिता मॉडल, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 136, क्लाइंट से संबंधित गुप्त सूचना का परिरक्षण जो केवल व्यावसायिक संबंधों में उद्घटित हो गई है डैश कहलाती है? सही जवाब होगा गोपनीयता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, सही जवाब अगर हम बात करेंगे इनमें कौन सा विलग जो है बिलगांव की विशेषता दर्शाती है? ठीक है, तो यहाँ करेक्ट जवाब होगा शक्तिहीनता और अलगाव। शक्तिहीनता और अलगाव, क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी आपका करेक्ट जवाब होगा। ये विल्गन की एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, स्वरक्षा के 3 अगर हम बात करें इनमें से एक तत्व आपको बताना, वो कौन सा एलिमेंट शामिल है जो गहराई है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये प्रश्न आप जो देख रहे थे, ये प्रश्न DSSB का 2019 का क्वेश्चन था जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर में पूछा गया था। आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और इन सभी प्रश्नों का एक एक करके मैं आप लोगों को व्याख्या भी बताऊंगा और आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा और ये लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और ये क्लासेस आपकी हिंदी में होती हैं सोशल वर्क की मेरे यहाँ। तो अगर आप क्लासेस ऑनलाइन हमसे परचेज करना चाहते हैं तो DSSB की क्लासेस अभी न्यू बैच है इसका, लगभग इसकी 11 से 12 यानी 11 से 12 क्लासेस इसकी चलाई जा चुकी हैं, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाएंगी। और UGC नेट सोशल वर्क की भी क्लासेस जून 2024 के लिए चलाई जा रही हैं। इसकी नया बैच जो है कल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कल मैंने सिलेबस पर बात किया था, कट ऑफ पर बात किया था। आज जो मैं बात करूँगा UGC नेट जून 2024 के लिए, ये क्लास आज आपकी पहली क्लास होगी और यूनिट नंबर 10 पर मैं बात करूँगा आज UGC नेट के जून 2024 वाली क्लास की। ठीक है, और MPPSC की भी क्लास हमारे यहाँ चलती है, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस चलती हैं। किसी भी क्लासेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, परंतु याद रहे सोशल वर्क के संबंध में केवल, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना है।